हेलो 10th क्लास। सो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अपने घरों में होंगे। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। सो बच्चों प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, घरों में रहिए, जितना हो सके सफाई बरतिए, अपने घरों में सफाई रखिए और अपना हैंड वॉश भी कीजिए। तो बच्चों मुसीबत की इस घड़ी में आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अपनी स्टडी को भी से भी कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, उसके साथ कोई समझौता मत कीजिए। ये छुट्टियां नहीं हैं, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप घर पर रहकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से अपने सिलेबस को आप अपने घर पर ही बैठकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसलिए बच्चों अपना सावधानी बरतिए, घर में ही रहिए, घर से बाहर बेवजह मत घूमिए। ठीक है बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो बच्चों इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र के समक्ष आती हैं। क्या लोकतंत्र उन चुनौतियों को उन पर काबू पाने में सफल हो पाया है या नहीं। कौन सी ये चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले चुनौतियों का चिंतन, यानी कि चुनौतियां क्या होती हैं, चुनौतियों का अर्थ क्या होता है, कौन कौन सी चुनौतियां लोकतंत्र के समक्ष आती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चुनौती अक्सर अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके, अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम क्या कहते हैं, चुनौती कहते हैं। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। तो विस्तार की चुनौती, लोकतांत्रिक देशों में विस्तार की चुनौती, अपने आधार को मजबूत करने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसी ही आदि चुनौतियां हैं। ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि एक तो हमने संघवाद का ढांचा अपना रखा है, तो उसके लिए प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हर राज्य को, हर जिले को जो है स्वायत्तता प्राप्त हो। साथ ही हमारे सामाजिक समूहों को ले लीजिए, जैसे कि हमारा अल्पसंख्यक तबका है, जाति, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, हर जाति में बिछड़े हुए लोग भी हैं, समृद्ध लोग भी हैं। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको किस तरीके से पटरी पर लाना है, उनकी स्थिति को कैसे बेहतर बनाना है, ये भी देश के समक्ष, लोकतंत्र के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामाजिक समूहों में सभी समूहों को साथ लेकर चलना, चाहे धार्मिक समूह हो या जातीय समूह हो, सांस्कृतिक समूह हो, सभी को एक साथ लेके चलना भी सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र में। ठीक है बच्चों। तीसरी चुनौती आती है लोकतंत्र को मजबूत करने की। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, और साथ ही उन संस्थाओं के बर्ताव, व्यवहार को मजबूत बनाना भी इसमें शामिल है। इससे तात्पर्य संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है। जो भी संस्थाएं वर्क वगैरह करती हैं लोगों के लिए, उनका जो ढंग है कार्य करने का, उसमें सुधार करना है। साथ ही उस कार्य करते हुए उसकी पद्धति को भी सुधारना है, उसे मजबूत बनाना है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। तो बच्चों अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमीर तबके का ज़्यादा प्रभाव होगा तो गरीब लोगों तक उसकी पहुंच ही नहीं आ पाएगी, वो उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा, उनका रोल जो है लोकतंत्र में वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है
कि अमीर वर्ग का जो प्रभाव है लोकतंत्र पर वो कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक सुधारों पर विचार। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। निस्संदेह सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वही एक विपक्ष की भूमिका निभाती है, तो एक सत्तारूढ़ पार्टी होती है। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वही कानून बनाने में अहम योगदान देती है। तो कहीं ना कहीं कानून का जो निर्माता होते हैं वो राजनीतिक दल ही तो होते हैं। तो बच्चों, इसीलिए अगर लोकतंत्र में सुधार लाना है तो उससे पहले हमें राजनीतिक रूप से सुधार करना होगा। राजनीतिक दलों के अंदर सुधार की जरूरत होगी। अगर उनमें सुधार हो जाएगा तो सीधी सी बात है, उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव लोकतंत्र पर पड़ेगा। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। लोकतंत्र के बारे में आप सभी जानते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, तो डेमोस प्लस क्रेटिया, ये दो वर्ड हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं लोकतंत्र को। तो डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोस का मतलब होता है लोग, क्रेटिया मतलब होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन। लोकतंत्र वही होता है जिसमें लोगों का शासन होता है। एक भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की उन्होंने परिभाषा दी है। लेकिन समय के साथ लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं, उसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। तो इसलिए हम एक बार लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता समझते हैं। तो एक बार लोकतंत्र की पुनः परिभाषा देखेंगे। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें वे लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। किसके जरिए? वोट डाल करके अपना। लोकतंत्र को पुनर्भाषित करते हुए कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लेते हैं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए, ताकि अगर सरकार निरंकुश भी आती है या फिर जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है, जो सत्तारूढ़ पार्टी में जो उम्मीदवार बन करके आया है, चुन करके आया है, अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसे हटाने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं हैं। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। अतः सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो बच्चों, सत्ता की साझेदारी हर उस सरकार के लिए जरूरी है। लोकतंत्र में हर तबके के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे देश में बहुत सारी कम्युनिटियां होती हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, बहुत सारी कल्चर कम्युनिटी होती हैं, बहुत सारी कास्ट होती हैं, तो हर किसी के लिए अपना अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इसके लिए चाहिए कि पावर की शेयरिंग हो, हर किसी के पास पावर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मौजूद हो। ठीक है, तो सभी लोगों को शांत रखने के लिए, सभी के अधिकारों को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी कंट्री में एक तबका जो है बहुसंख्यक है और दूसरा अल्पसंख्यक है, और यदि बहुसंख्यक की सरकार चुनकर आती है तो वो अपनी नीतियों का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगी। अगर बहुमत का शासन आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र में बहुमत की जो सरकार होगी वो अपनी मनमर्जी चलाएगी। तो इसमें लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता, और अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक,
दोनों ही वर्ग समाज के अभिन्न अंग होते हैं, देश के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग किसी भी धर्म या जाति से संबंधित हो, हर किसी का महत्व है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मेनली क्या था, मेनली इसमें लोकतंत्र की चुनौतियां ही हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र की चुनौतियों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए, या तो 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर वो 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेन चीज़ यही है कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।